हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं राजपाल सिंह धायल, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरएस धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत की स्थिति, विस्तार, अवस्थिति एवं संरचना का अध्ययन करेंगे। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर है भारत का। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,21,00,00,000 है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़ा देश है चीन, फिर भारत और फिर नंबर है 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से, भौतिक संरचना की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। भारत की सतलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब भारत की अक्षांशीय स्थिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो भारत की कुल लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में सकरिक है, जबकि पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश राज्य में वालांगू है। पश्चिम से पूर्व तक भारत की जो चौड़ाई है वह 2,933 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जिसकी स्थिति है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद में अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है: उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की तटीय सीमा पर 7 देश स्थित हैं, या भारत की तटीय सीमा 7 देशों से लगती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है। इस तटीय सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। इस पर 7 देश स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 2,910 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे LAC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस पर भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, राज्य 3 पंजाब 1, राजस्थान 2 और गुजरात 3। पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई 2,910 किलोमीटर है। यह भारत की तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद में बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश का 80 किलोमीटर का टुकड़ा लगता है। यह भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद में चीन के साथ भारत की लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। चीन के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मेहकमोन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में LOC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसकी लंबाई है 3,917 किलोमीटर। इस पर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य स्थित हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख। राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य लगते हैं: सिक्किम 1, पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य लगते हैं, जिसको अनामी के नाम से जाना जाता है, मतलब बिन्हा नाम का। सबसे पहले मतलब ए से अभिप्राय है अरुणाचल प्रदेश, ना से अभिप्राय है नागालैंड, मै से अभिप्राय है मणिपुर और मी से अभिप्राय है मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद में बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के लगने वाले 5 राज्य निम्नलिखित हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ। अब भारत की तटीय सीमा की बात करते हैं। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये यहाँ से ये तीनों तरफ से होके भारत के यहाँ तक
और ये दोनों ये द्वीप समूह इसके अंदर है और ये द्वीप समूह इसके अंदर है। इसको मिला के 7,516.6 किलोमीटर है, जिस पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं। पश्चिमी तटीय सीमा पर 5 और पूर्वी तटीय सीमा पर 4, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर 4 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत की सबसे लंबी जो तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो गुजरात है, जिसकी लंबाई है 1915 किलोमीटर। ये सबसे लंबी बनाता है। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, 1037 किलोमीटर, 1037 किलोमीटर बनाता है आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गोवा। तो तटीय सीमा पर जो महत्वपूर्ण तट हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ से और यहाँ मुंबई के उत्तरी हिस्से तक, यहाँ इसको बोलते हैं पूरे को गुजरात तट यानी कि काठियावाड़ा तट। मुंबई से गोवा के मध्य के तट को बोलते हैं कोकणा तट। गोवा से यहाँ कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट और यहाँ केरल से लगने वाले तट को बोलते हैं मालाबार तट। यहाँ बिल्कुल दक्षिणी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक यहाँ के इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगने वाले तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। भारत की स्थिति, विस्तार, अवस्थिति का अध्ययन करने के बाद में भौतिक संरचना के रूप में बात करते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश और द्वीप समूह, इन 6 भागों में बांटा गया है। अब भारत की स्थिति, विस्तार, अवस्थिति एवं भारत की संरचना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, जबकि छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और छोटा सिक्किम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के 17 राज्य स्थित हैं। हमने अध्ययन किया है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। आज के इस वीडियो में हमने भारत की स्थिति, विस्तार, अवस्थिति एवं भौतिक संरचना का अध्ययन किया। भारत का अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन किया, भारत के देशांतरीय विस्तार का अध्ययन किया, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई का अध्ययन किया, भारत की मानक समय रेखा का अध्ययन किया और भारत से निकलने वाली कर्क रेखा का अध्ययन किया, भारत की तटीय सीमा का अध्ययन किया व भारत की सतलीय सीमा का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल RS धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा आगे एजुकेशन या स्पोर्ट से संबंधित कोई नया वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।